पूरी दुनिया को इस समय कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट परेशान कर रहा है। इंग्लैंड में लॉकडाउन 21 जून से चलकर 19 जुलाई तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वहां सबको डर है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से अभी एक और दिक्कत आएगी। भारत में आई दूसरी लहर भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भयावह रही। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ये दावा करती हैं कि उनका टीका कोरोना के कई वेरिएंट से बचा सकता है, लेकिन कितना? इंग्लैंड में हुए एक अध्ययन में यह पता चला है कि वहां की दो प्रमुख वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट से कितना बचा पाएंगे। आइए जानते हैं इस स्टडी में क्या कहा गया है। कोरोना वैक्सीन ले चुके लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से 90% बचाव मिलता है, बजाय उनके जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, वह भी किसी अन्य कोरोना वेरिएंट की वजह से। लेकिन डेल्टा वेरिएंट से कौन सी वैक्सीन बचा पाएगी? डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर महीने में भारत में दर्ज किया गया था। इस समय इंग्लैंड में जितने भी नए मरीज कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं, उनमें से 90% डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं। इसकी वजह से यूके की सरकार चिंता में है। परेशानी वाली बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन बनी है वो अल्फा वेरिएंट के हिसाब से बनाई गई। आमतौर पर कोविड-19 के लिए बनी सारी वैक्सीन कोरोना वायरस की वजह से होने वाली गंभीर समस्याओं और मौत से लोगों को बचाती है, लेकिन नए वेरिएंट पर इन वैक्सीन का असर कम हो जाता है, क्योंकि नया वेरिएंट खुद को म्यूटेट करके स्वरूप बदल चुका होता है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन एकदम असर नहीं करती, लेकिन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से लड़ने की क्षमता में थोड़ी कमी आ जाती है। जिन लोगों ने कोविड-19 से बचने के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन ली है, उन्हें पहले कोरोना वायरस के अल्फा वेरिएंट से 92% बचाव मिल रहा था, लेकिन नए डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद उन्हें फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन से मिलने वाला बचाव कम होकर 79% हो गया। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाने वालों को अल्फा वेरिएंट से पहले 73% बचाव मिल रहा था, जो डेल्टा वेरिएंट के सामने कम होकर 60% हो गया है। जिन्होंने फाइजर की पहली डोज ली है, उन्हें अल्फा वेरिएंट से 51% और डेल्टा वेरिएंट से 33.5% ही बचाव मिल पाएगा। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने और गहन अध्ययन किया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों के शरीर में अल्फा वेरिएंट से बचने की संभावना 93.4% बढ़ गई थी, जबकि डेल्टा वेरिएंट से 88% बचाव मिल रहा है। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों का सुरक्षा कवच अल्फा वेरिएंट के 66% से घटकर डेल्टा वेरिएंट तक 60% हो चुका था। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का असर कम क्यों है? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कोई भी वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट पर पूरी तरह काम नहीं करती। डेल्टा वेरिएंट पर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का असर कम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वेरिएंट पर भी यह कम होगा। यह किसी अन्य वेरिएंट पर ज्यादा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने जो अंतिम निष्कर्ष निकाला है, उसके मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ फाइजर की वैक्सीन 88% और ऑक्सफोर्ड का टीका 67% असरदार है। अगर आपने फाइजर या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, तो क्या डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण होगा? इस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बात गंभीरता की आती है, तब ये दोनों ही वैक्सीन इंसान को गंभीर अवस्था में जाने से बचाती हैं। यानी डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण के बाद आपको अस्पताल में भर्ती होने से दोनों ही वैक्सीन बचाने में सक्षम हैं। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के चांस 94% कम हो जाते हैं। दोनों डोज ले चुके हैं तो यह 96% कम हो जाता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के चांस 71% और दूसरी डोज लेने के बाद 92% तक कम हो जाता है।